चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने दो प्रॉब्लम देखे थे, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन था कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कैसे लगाए थे उसमें पता था। इसके सेकंड वाले प्रॉब्लम में ये बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करके कैसे पता करते थे कि किस इंटरवल में इंक्रीज आ रहा है किस इंटरवल में डिक्रीज। अगर वो दोनों वीडियो देखे होगे तो तुमको कंफर्म हो गया होगा। अब ये देखो क्यूबिक वाले फंक्शन जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और कह रहा है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमें वो इंटरवल निकालना है। तो एक काम करें कि ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x एंड प्लस 15, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 6x² हो गया माइनस 18x हो गया प्लस 12 हो गया। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होता है, 0। तो एफ डैश एक्स से पूरा वैल्यू रखो, 6x² माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से देखो 6 कॉमन ले लिए, तो x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 6 उस साइड ले आके डिवाइड कर दिए। यहाँ से देखो फैक्टर बना लो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x कॉमन ले लेना एंड -1 x माइनस 2 हो गया ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 और x माइनस क्या हो गया, ये 1 ग्रेटर देन 0। ओके, तो नंबर लाइन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 एज्यूम कर लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो कितने रीजन आए, 3 रीजन। एक माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखो ध्यान से इसमें देखो कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस में क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ना। तो बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखो इस तरह से, ये इस लाइन के ऊपर ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो ये इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला रीजन लेंगे हम। तो जब पॉजिटिव वाला रीजन लोगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 1 तक, यूनियन 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल में ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्यूबिक वाला, ये इंक्रीज करेगा। और जो बचा है जी माइनस वाला बच गया ना, तो उसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो बच गया वो उसी में डिक्रीज करेगा। तो हमारा फंक्शन फॉर डिक्रीजिंग के लिए अगर निकालेंगे, फॉर डिक्रीजिंग के लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 1, 2, इस वाले इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग करेगा। या तो फिर फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला कैसे लगाओगे, फॉर डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन क्या करोगे, 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू तो ये पूरा ना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। तो ये निगेटिव होना चाहिए, 0 से छोटा। बेबी कर्व मेथड में 0 से छोटा मतलब निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू तो ये ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया ये, एकदम ध्यान से देखो। इसमें कोई ज्यादा माइंड यूज मत करो, बस खाली क्या करो, टेस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट यूज करो। एक बार डिफरेंशिएट करो और फॉर इंक्रीज जब कहेगा इंक्रीजिंग के लिए निकालिए, तो एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 और फिर ये डाटा को पुट करके फैक्टर कर लेना। अब फैक्टर जब करोगे ना तो 2 पॉइंट आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। तो बेबी करो मेथड क्या कहता है कि जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद पॉजिटिव है तो यहाँ से लेके ऐसे निकल के आते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ये एफ ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एक्सेप्टेबल कर लेंगे और निगेटिव वाला एक्सेप्टेबल इसके लिए नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे ग्रेटर है तो इसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग हमें मिल गया और डिक्रीजिंग भी मिल गया। तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ जाओ, क्यूबिक वाला है, ठीक। चलो थैंक यू सो मच।